क्वेश्चन कौन सा भी है? स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है। इसमें दिया क्या है भैया? रूट लगा करके 3 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 2 का मान बताना है। क्या नहीं बता पाएंगे? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल बहुत आसानी के साथ, बहुत सावधानी के साथ क्वेश्चन को करेंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर पहला काम क्या करना है हमें कि पहले रूट हमें लगा देना है। कब तक? जब तक क्वेश्चन अपने अंतिम रूप तक ना आ जाए तब तक हमें रूट लगाते हुए चलना है। क्या करेंगे? अभी 3 का पावर 4 दिया है तो 3 का पावर 4 का मतलब, पावर का मतलब क्या होता है भैया? जैसे अभी हम लगा दें कि 4 का पावर 1 तो क्या हुआ? 4 को एक बार गुना करना है। 4 को हम 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 4 की पावर 1 का मतलब 4 हो गया भैया, और 4 का पावर 2 का मतलब क्या होता है भैया? तो मल्टीप्लाई बाई 2। किसी भी संख्या को जिसका पावर, जैसे 4 का पावर 2 है तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे। 4 गुने का 4 करेंगे, कितना आ गया भैया? 16 आ गया। अभी 4 की पावर 3 कर देगा मतलब क्या होगा? 4 की पावर 3 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 3। इसको हम 3 बार गुना करेंगे। किसको? 4 को। 4 गुने का 4 गुने का 4, अभी कितना आ गया? 4 चौके 16 चौके 64 आ गया। यहाँ पर हम 64 कर देंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से 4 का पावर 4 हम करेंगे। तो पावर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को जो भी पावर में लगा है, जैसे भी पावर में 4 दिया है तो हम 3 को 4 बार करेंगे। कितनी बार? 3 को हम 4 बार गुना करेंगे। कैसे करेंगे भैया? यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने का 3 गुने का 3 और फिर गुने का 3 कर देंगे। अभी 3 का गुना 3 में करेंगे तो 9 आ जाता है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 3 का गुना 3 में करेंगे तो फिर 9 आ जाता है। 9 और 9 गुने के कितना होता है भैया? आप बोलेंगे भैया 81 होता है, 81 लिख दो। बीच में प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा दिया। अभी क्या दिया है? 12 की पावर 2, 12 का वर्ग करना है, 12 का स्क्वायर करना। अभी क्या करेंगे कि 12 की पावर 2 का मतलब 12 गुने का 12, 12 और गुने का 12, 12 का गुना 12 में करेंगे 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। 144 हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी क्या करेंगे भैया? अब हम इसमें प्लस लगाए, 81 प्लस का 144 लगा है। 81 और 144 को हम अब प्लस कर देंगे। कितना आएगा भैया? यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर निकालें भी पावर को प्लस करें, इस संख्या को प्लस में करेंगे क्या आ जाएगा? आ जाएगा 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 225 आ गया। रूट लगा है, रूट लगा दो। रूट लगा है और रूट हमने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 25 का 225 का स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। किसका? 225 का। तो 225 का हमें वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया वर्गमूल? 225 किसका वर्गमूल होता है? आप बोलेंगे भैया हमको पता है। किसका होता है? तो 15 का होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 15। अभी इतना तो भैया सबको पता होता है कि 225 किसका वर्गमूल है, क्योंकि हमको पता है कि 15 का वर्ग जो है 225 होता है। 15 का वर्ग जब 225 होता है तो 225 का वर्गमूल 15 होगा। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन करेंगे जब, अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि जो है क्वेश्चन में डाउट ना रह जाए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से समझ पाए। जी भैया बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन में दिया है, अभी यहाँ पर रूट लगा दिया, यहाँ पर फिर से रूट लगा दिया, लेकिन अब की बार जो है रूट संख्या बटे में दे दिया है। कैसे बोला है? यहाँ पर दिया है 10 और 24 दे दिया है और बटे में कितना? 81 दे दिया भैया। अब इसका जो है वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है वर्ग का मूल्य निकालना आता है। लेकिन जिनको नहीं आता भैया कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकाल करके देखते हैं। यहाँ पर भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और बहुत आसानी के साथ भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले भाग विधि से हम निकालते हैं। पहले हम भाग विधि से निकालते हैं कि वर्ग का मूल हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का रूट हम कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। पहले तो हम इन संख्याओं को 2 पेयर में बांट देते हैं, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। अभी एक पेयर में हमने 10 को रख दिया और दूसरे पेयर में हमने 24 को रख दिया। अब क्या करेंगे? ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ भैया जो कि 10 से कम हो। 10 से कम हो तो कौन सी संख्या? 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर 3 और प्लस का 3 कर देंगे। अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस कर देंगे। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 और 3 प्लस हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 24 लिख देंगे। कितना लिखेंगे भैया, तो 24 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या बताओ, ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका हम गुना करें। यहाँ पर अभी जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। मतलब जो संख्या यहाँ पर लेंगे उसी संख्या से गुना भी करना है। तो क्या लेंगे भैया, 1 से करेंगे तो 61, एक अन्नम तो 61 हो जाता है, नहीं हो पाएगा। तो चलिए 2 कर देते हैं, यहाँ पर प्लस का 2 कर देंगे। अभी 2 से 2 को गुना करो, 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है भैया। और 2 का 6 गुना कितना होता है, तो 12 होता है। लो जी, आपका आंसर आके निकल गया। कितना आ गया, 32 का वर्गमूल था। कौन था, 1024 का वर्गमूल 32 हो गया। 1024 का वर्गमूल 32 निकल के आ गया। चलिए भैया, हमें तो विश्वास नहीं है कि 32 होगा। तो क्या करेंगे, जब 1024 का वर्गमूल जब 32 होता है तो 32 का वर्ग भी 1024 होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 और उसका वर्ग कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे कि हम 2 का वर्ग कर देते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है भैया। उसके बाद तीनों संख्याओं को आपस में गुना, किसको, 3 को, 2 को और इस 2 को। तो 2 3 के 6 और 6 का 2 गुना 12 के 2, हाथ में बचा हमारे 1। अब सिंगल संख्या 3 का वर्ग करेंगे। जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा। कितना हो गया भैया, यहाँ पर 10 और 24 निकल गया। 10 24 का वर्ग और 10 24 का वर्गमूल जो है 32 हो जाता है। समझ गए, तो बिल्कुल समझ गए। यद्यपि ना निकालते भैया तो भाग विधि से ना निकालते, थोड़ा आसानी से बता दो कैसे निकालेंगे। तो 1024 हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी भी हम इनको 2 पेयर में बांट देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको 2 पेयर में यहां भी बांट देते हैं। तो क्या करेंगे भैया, पहला काम क्या करना है कि 24 जो लिखा है यहाँ पर, 10 को छोड़ दो, अभी 24 जो बचा है, 24 का लास्ट संख्या देखना है 4। 4 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है, तो आप बोलेंगे भैया कि पहला तो 2 में आता है, और दूसरा किस में आता है, 2 का वर्ग 4 होता है, आ गया 4। 3 का 9 होता है, नहीं आया। 4 का 16 होता है, उसके बाद 5 का 25 होता है, 6 का जो है 64 होता है, 6 का 36 होता है, और 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 8 में भी आ गया भैया, और 9 का 81 होता है, नहीं आएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे 10 को देखना है। अभी 10 के नीचे 10 से कम कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जिसका जो है पूर्ण वर्ग बनता हो। तो किसका बनता है भैया, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 होता है। चलिए 3 लिख देते हैं यहाँ पर। अभी क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, एक 38 हो गया और दूसरा 32 हो गया। समझते हुए चलेंगे भैया, बिल्कुल, ताकि समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे कि अब कैसे पता लगाएं कि 32 है कि 38 है, कौन सी संख्या का वर्गमूल, 10 और 24 का वर्गमूल कौन सा है, 32 है कि 38 है, कैसे पता लगाएंगे। तो हमें देखना क्या होता है कि इस 10 के बगल, मतलब इस 10 के नजदीकी कौन सी संख्या है, 38 है या 32 है। तो आप बोलेंगे भैया कि 38 थोड़ा दूर हो जा रही है और यही 32 पास में आ रही है 10 के, तो यही 32 होगा। हमने यहाँ पर 32 लिख दिया, यहाँ पर 32 लिख दिया। उसके बाद 9 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल क्या होता है, आप बोलेंगे भैया ये तो हमें याद था, कितना, 9 होता है भैया। यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर आ चुका है, 32 बटे का 9 आ चुका है। जब इसको हम और थोड़ा काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 9 तिरिके 27, 9 का 3 गुना 27, 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा। तो 9 का 3 गुना यहाँ पर 9 का 3 गुना लिख देंगे, 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। अभी 32 में से 27 कट चुका, कितना बचा भैया, तो 5 बचा है। 9 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम दशमलव ले लेंगे, तो इसके बगल में एक शून्य चिपक जाएगा। अब ये कितना हो गया, 5 जाके 25 हो गया, कब, जब हमने दशमलव ले लिया। अभी 9 का भाग इसमें जाएगा, 9 का 3 गुना 27, 9 का 4 गुना 36, 9 का 5 गुना 45 होता है, और 9 का 5 गुना 45 ही मान लिया जाएगा। 9 का 5 गुना 45, और फिर 5 बच गया, फिर शून्य लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3.55 करके आएगा। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसका भैया, 1024 बटे के 81 का वर्गमूल। अभी यहाँ पर निकल के कितना, 3.55 करके निकल गया।
तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं और बहुत आसानी के साथ भी निकाल पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और हाँ भैया, यद्यपि समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझाना हमारा सफल हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे अब की बार। क्वेश्चन कौन सा होगा भैया? अब की बार ये सिंपल क्वेश्चन था, इस बार दशमलव में दे देगा। क्वेश्चन कैसे फंसाएगा देखते हैं। यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर जीरो लगा के दशमलव दे दिया, जीरो लगा के दशमलव दे दिया, फिर 20 लिख दिया है, 20 और 25 है, और बटे के नीचे जीरो और पॉइंट दे दिया। आगे कुछ भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर 12 और 25 दे दिया। कितना? 12 और 25 दे दिया। अब इसका मान बताना है भैया, इसका मान बताएंगे। कैसे बताएंगे? यहाँ तो रूट भी लगा है, वर्गमूल बताना है, लेकिन दशमलव में संख्या है तो क्या करेंगे? बहुत ही आसानी के साथ समझो आप लोग कि जब संख्या 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, यानी कि 4 संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर वही दिख रहा है और 4 संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इस दशमलव से ये दशमलव बिल्कुल भस्म हो जाएगा, कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या बचा भैया? आपका ये शून्य भी खत्म हो गया, शून्य का कोई महत्व नहीं होता। कितना बचा? 20 और 25 बचा, 12 और 25 बचा। तो अभी इसका वर्ग का मूल्य निकालना है। किसका? 20 25 बटे के 12 और 25 का वर्गमूल निकालना है। बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? अभी हमने आपको बताया कि 20 और 25 लिख दो भैया, यहाँ पर दो दो संख्याओं का पेयर बना दो, फटाफट बनाएगी क्योंकि समझ चुके हैं। अब इसको दो भाग में बांट देना है, दो भाग में बांट देना है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर 25 देखेंगे, 25 का 5 पकड़ेंगे। 5 कौन सी संख्या में आता है? 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं का सिर्फ वर्ग करना है। उसमें 5 कौन सी संख्या में आएगा? तो आप बोलेंगे भैया 5 में आएगा। चलिए यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। अब आगे क्या बचा है? अब 20 बचा है। क्या बचा है? अब 20 बचा है। अब इस 20 के नीचे कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जिसका पूर्ण वर्ग संख्या निकल सके, जिसका पूर्ण वर्ग निकल सके। क्या होगा? तो 4 चौके 16 और 5 का 5 गुना 25 होता है। यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। 45 दोनों जगह पर आ रहा है, यानी कि ये 45 का वर्गमूल था। किसका भैया? 45 का वर्ग, 20 और 25 का वर्गमूल 45 हुआ, और बटे के नीचे क्या? 12 और 25 दिया है। इसका भी फटाफट ऑपरेशन कर देते हैं। कितना आ गया? 12 और 25 लिख दिया यहाँ पर, 12 और 25 यहाँ पर हमने लिख दिया, 12 और 25। अब इसको भी दो भाग में बांट दो। चलिए 5 किस में आता है? तो बोलेंगे 5 में आता है। उसके बाद 12 के नीचे कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो 3 का 3 गुना 9 और 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। 35 दोनों में आ रहा है, तो एग्जैक्ट संख्या कितना हो गई? 35 होगी भैया। अब इसको जो है काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 5 का 9 गुना 45 होता है। 5 का 9 गुना 45 हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 5 का 7 गुना 35 होता है। 5 का 7 गुना 35 आ गया, 9 बटे का 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहे हैं बातें भैया? जब समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन डाउट में डालने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट में डालेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन मार्क लग गया। उसके बाद बटे के नीचे यहाँ पर क्या दे दिया है? बटे के नीचे भैया यहाँ पर 63 दे दिया है, 63 दे दिया है, और बराबर कितना दे दिया है? बराबर 8 बटे का और 9 दे दिया है। अभी इसका मान बताना है। किसका मान बताना है भैया? क्वेश्चन मार्क लगा है, 63 लिखा है बटे के नीचे, और 8 बटे का 9 दे दिया है। यानी कि ये बोल क्या रहा है? ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 9 का मान यद्यपि 63 है, तो 8 का मान बता दो भैया, 8 का मान बता दो भैया। यही तो बोल रहा है, तो बिल्कुल यही बोल रहा है। तो क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे भैया? तो 8 को 9 को देखेंगे। जब 9 का मान 63 है तो कैसे 63 हुआ? 9 का 7 गुना 63 होता है। थोड़ा सा सोचने की बात है। 9 का जब 7 गुना 63 होता है तो 8 का 7 गुना कितना होगा? तो 8 का 7 गुना आप बोलेंगे भैया 56 होगा। कितना? 56 होगा भैया। और यही आपका राइट आंसर है। किसका? इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ
आ गया 56 आ गया। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा डाउट में डालने के लिए। ये क्वेश्चन मैं क्यों बताया आपको, आप सोचेंगे भैया आसान क्वेश्चन करवाए, तो ये क्वेश्चन आते हैं भैया, ये समझने की जरूरत थी कि उसको हम एक बार सोचे तो, एक बार देखे तो कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। क्वेश्चन में दिया क्या था हमने देख लिया यहाँ पर, और पूछा क्या था हमने बता दिया यहाँ पर। तो देखना क्या है कि क्वेश्चन दिया क्या है और पूछा क्या है। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ गया भैया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर से जरूर देना है। यद्यपि समझ गए हैं तो, और आप दे भी पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर कर भी पाएंगे, क्योंकि हमने आपको जो है भाग विधि से भी निकालना सिखाया और बहुत आसानी के साथ वर्ग का मूल करना सिखाया। नहीं समझ में आ भैया तो थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देख लेना और समझ लेना। बिल्कुल आसानी के साथ बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया क्या है, रूट लगा दिया है और 56 यहाँ पर दिया है। कितना? 56 यहाँ पर दिया है और यहाँ पर 25 दे दिया है। रूट का 56 25 का मान बताओ, यहाँ पर बोला है का मान है बोला है। अभी इसका मान कौन बताएगा? आप नहीं, आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तो इसका मान कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना भैया, और जरूर मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर बता पाएंगे। चलिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।